जय हिंद। तो जैसा कि डीएलएड का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आप लोग जो है बहुत ही कम समय बचा है, तो जल्द से जल्द जो है डीएलएड का फॉर्म आप लोग फिलअप कर लेंगे, क्योंकि बाद में सर्वर जो डिले होने के कारण जो है प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। और डीएलएड के लिए आपके लिए संपूर्ण बैच लेकर के आए हैं, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। जैसे कि पिछली जो बार आपका प्रवेश परीक्षा हुआ था उसमें A to Z आपको क्लास कराए थे। ठीक है। जिसमें कि आपको जो है जीके जीएस साइंस का स्पेशल क्लास कराए थे, मैराथन क्लास कराए थे। इसके साथ साथ आपको जो है रीजनिंग से भी टोटल जो है आपको क्लास कराए थे और सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के साथ दिए थे। और जो है इसमें बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट जो है आपका ये हुआ है। ठीक है। तो सीरियस वे में लेकर के आपको तैयारी करना है और अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना है। ठीक है। तो पिछले जो क्लास हुआ उसको भी आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी आपके जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लेवल का आपको जो है यहाँ आपको जो है सारे क्वेश्चन का तैयारी कराया जाता है। ठीक है। तो ये आपका जो आज आपका जो है समान अध्ययन का क्लास होने वाला है और आपका जो है ये पहला क्लास आपका हो रहा है। ठीक है। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो या लाइव क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है। ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है कि 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको जो है ये साइंस से आपको अधिक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। कुछ हिंदी का क्वेश्चन था, तो सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। सभी लोग आप लोग जो है बने रहेंगे। ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए कि 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंद जब मिलाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका जो है उस बिलियन में जो है बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान जो है ये घट जाएगा। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे, जो आंसर आपको मालूम होगा आप लोग कमेंट करते चलेंगे। ठीक है। बनाते चलेंगे। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में जो है ये कौन सी घटनाएं हो सकती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका जो है ये जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि रंग बदल जाएगा। इसके बाद जो है कहीं कहीं आपको जो है किसी गैस का बनना, यानी कि कोई भी बन रहा तो उसमें गैस भी बन सकता है। इसके बाद कह रहा है कि उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन होना, ये भी हो सकता है। तो ये सभी क्या होगा, तो इनमें से सभी घटनाएं हो जाएगा। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम पढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सूची ए को सूची 2 से मिलान करेंगे। ठीक है। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए कि नायलॉन का क्या हो जाएगा। ठीक है। नायलॉन आपका जो है, नायलॉन क्या है, तो नायलॉन आपका जो है ये फाइबर है। ठीक है। फाइबर में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि पीवीसी जो है, ये पीवीसी क्या है, तो पीवीसी आपका जो है ये थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। और इसके बाद जो है बेकेलाइट जो है ये आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है थर्मोसेटिंग जो है आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट जो है आपका क्या है। ठीक है। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट आपको बताना है और ये सभी आपके जो है कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी आपको जो है एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई यूनिट है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो क्या हो जाएगा, शक्ति का आपका एसआई यूनिट वाट होता है, आपको मालूम होगा। तो ये आपका जो है वाट हो जाएगा। तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यदि आप जो है डीएलएड में सरकारी कॉलेज यदि आप चाहते हैं, ठीक है, सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो, तो अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा। और अप्रोक्स आप लोग रखिए कि जो है 60+ नंबर आप ले आते हैं। ठीक है। 60+ नंबर ले आते हैं, यानी कि 65 आसपास नंबर ले आते हैं, तो आपको जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपको जो है ये खर्चा कम लगेगा आपको डीएलएड करने में। यदि प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो इसमें थोड़ा जो आपको खर्चा लग जाता है, इसलिए आपको जो है अच्छे ढंग से तैयारी करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
पांचवा देखिए कि हरगोविंद खुराना को जो पूछा जा रहा है कि जो है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को, तो इनके किस आविष्कार के लिए मिला था, तो ये आपके जो है ध्यान देंगे ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे। 6 में फ्रेंड देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करते चलेंगे। जीवाश्म ईंधन जो है ये किससे प्राप्त होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन आपका जो है ये जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है कि जीवित जीवों के मृत अवशेष से, मान लिया जाए जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे जब क्या होते हैं कि जो है ये आपको जो किसी कारणवश से अंदर जो है दब गया और हजारों लाखों वर्ष जो है ये अंदर दबा हुआ रह गया, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जीवाश्म में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। 7 में देखिए कि एम्फीबिया बनता है। ठीक है, एम्फीबिया जो है ये कैसे बनता है, तो ये आपका जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है ये बनता है। ठीक है, एम्फीबिया जो है ये बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, 8 नंबर का पूछा जा रहा है कि मशरूम में पाए जाने वाला पोषक का साधन जो है ये क्या है। ठीक है, मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का जो है ये साधन क्या है, फ्रेंड आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये आप देखेंगे इसका जो है क्या होगा, ये मृतोपजीवी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, पेंडुलम घड़ी जो है ये तीव्र गति से चल सकती है, तो कब तीव्र गति से चलेगा ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है शीतकाल में जो आपका ये तीव्र गति से चलेगा। ठीक है, क्या होगा, शीतकाल में जो है पेंडुलम जो है ये सिकुड़ जाता है और ये जो है अपने क्षैतिज में रहता है। ठीक है, ये आपका जो क्षैतिज में रहेगा तो ये आपका जो है अच्छे से आपका जो है ये दोलन करेगा। ठीक है, और गर्मी के दिन में क्या होगा, इसके जो दोलन जो है ये बढ़ जाता है, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 का कि उसमें आयतन जो है ये आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, उसमें आयनन सिद्धांत ये किसका देन है, तो उसमें आयनन सिद्धांत आपका जो है ये एम.एन. साहा की देन है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर का देखिए कि ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की श्यानता जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपके जो है ये घटेगी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जो है जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे। 13 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है। ठीक है, तो कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो कि बाप बेटे दोनों को जो है ये नोबेल पुरस्कार जो है सह विजेता रहा है, तो ये आपका जो है ये विलियम हेनरी ब्रैग हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करते चलेंगे, जो आंसर आपको मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि एक सितार में जो है किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, एक सितार जो है सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, तो सितार में देखेंगे अप्रगामी अप्रमागी जो है एवं अनुप्रस्थ जो है ये आपका ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 15 का देखेंगे कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, तो किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए आपका जो है ये ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का देखिए। ठीक है, 16 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है ये किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका अवरक्त तरंग में जो है किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर का। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट आपको बताएंगे।
बताएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित विद्युतीय विकिरणों में से किसकी अधिकतम ऊर्जा किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? तो ये आपका जो है ये एक्स किरणें की जो है ऊर्जा आपका अधिकतम होती है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का देखेंगे कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में जो है ये सिग्मा और पाई आबंध जो है ये कितने होते हैं, ठीक है। तो ओजोन अणु के जो है कोणीय आवृत्ति में सिग्मा और पाई आबंध जो है ये कितने होते हैं? तो ये आपका जो है ये 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होता है। ये आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह जो है ये क्या इंगित करता है? तो ये आपका जो है विलयन क्या इंगित करता है? तो ये आपका जो है ये धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 का देखेंगे तो श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय जो है होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या होगा फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है एल्वियोली होगा। ए नंबर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है ये एयर कंडीशनर के रूप में जो है कौन सा अंग जो है ये कार्य करता है, कौन सा ऑर्गन कार्य करता है? तो ये आपका जो है नासिका जो है ये आपके जो है एयर कंडीशनर के रूप में जो है ये कार्य करता है। सी नंबर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं जो है ये क्या निम्नलिखित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा देखेंगे तो ये आपका जो है वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 3 और 4 ऑप्शन आपका सही है, इसलिए आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है। तो मिश्र धातुओं में किसमें जो है तांबे की अधिकतम मात्रा जो है ये होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है कांसा में होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर का कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की जो है उपाधि ये किसे दी गई है, ठीक है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि जो है ये किसे दी गई है? तो ये आपका जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है दिया गया है, ठीक है। किसे दिया गया? आनुवांशिकी के जनक जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपके जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ये कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 का देखेंगे तो पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। पुष्प के यानी कि जो फूल होता है, ठीक है, कोई भी फूल हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कोई फूल हो गया, इसके जो केंद्र हो गया मध्य बीच में हो गया तो छोटे छोटे जो देखते हैं ये निकला होता है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आपका जो है ये परागकण कहेंगे। ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है शीतल महाजन बनी है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये आपके जो 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में जो है ये किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये आपका जो है 2023 में जो है ये किसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो हैं ये कौन व्यक्ति थे? तो ये आपके जो हैं ये स्वामी रामभद्राचार्य और जो है आपका ये गुलजार को दिया गया था, ठीक है। दोनों को दिया गया, स्वामी रामभद्राचार्य को और गुलजार को। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट 29 का देखेंगे कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है। ठीक है, ये आपका जो है ये क्रिस्टिना पिस्जाकोवा को बनी है। ये ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 का देखेंगे कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, तो ये आपका जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 का देखेंगे कि 11 रूल फॉर लाइफ। ठीक है, 11 रूल फॉर लाइफ जो है पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, 11 रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है, तो ये आपका जो है चेतन भगत है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये किसने किया है, ये आपका जो है ये नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए 33 का रहा कि बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये बिहार के किस पंचायत को दिया गया है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये कोसियावा को दिया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 34 का देखेंगे कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक जो है लाभार्थी जो है ये कहाँ से रहा है, तो ये आपका जो है ये बिहार से रहा है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है, तो ये आपका जो है ये लियोन मेसी द्वारा जीता गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नियुक्त किया है। ठीक है, तो स्टेट बैंक द्वारा यानी कि एसबीआई द्वारा, ठीक है, एसबीआई द्वारा जो है ये अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके जो है MS धोनी को किया है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, तो ब्रांड एम्बेसडर से मतलब है कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी फर्म हो या कोई भी संस्था हो, ठीक है, तो उसका जो ब्रांडिंग है, ठीक है, जैसे कि एसबीआई का ब्रांड है। ठीक है, तो एसबीआई का जो भी लोगो है, जैसे कि एसबीआई का लोगो आपका जो होता है, ठीक है, तो एसबीआई का लोगो इस तरह से होता है। तो एसबीआई के ब्रांडिंग के तहत जो है इसका प्रचार प्रसार करेगा, या कोई भी यदि कंपनी है तो उसका प्रचार प्रसार कोई भी सेलिब्रिटी करता है। ठीक है, तो वही उसका जो क्या हो गया, तो ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर की ओर हम बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा है। ठीक है, तो दांडी मार्च जब हुआ था महात्मा गांधी का, तो उससे जो है कौन नहीं जुड़ा था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका नहीं जुड़ा रहा। ठीक है, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये किसको दिया था, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये बख्त खान को दिया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी सभा स्थापित की गई है, ये आपका जो है रहनुमाई माजदायान सभा को जो है ये स्थापित किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था, तो महिला सम्मेलन का गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका जो है ये 1927 में किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये किसके कार्यकाल में प्रतिपादित किया गया था, तो ये आपका जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का
का देखेंगे कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका टोटल जो आपका जो है ये आपके जो विनय पिटक में मिलता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका जो है ये कौन थे। तो ये आपका जो है विष्णुगुप्त थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से जो है तैयारी करेंगे। और जो है यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज को चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है ये टोटल क्वेश्चन को आपको जो है ये तैयारी करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। तो ये आपके जो है ये संकिसा स्तंभ में किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर का देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है ये प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो ये आपको जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष देखेंगे तो ये आपके जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है। ठीक है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का देखेंगे तो ये आपका जो है ठीक है, तो यहाँ आपको जो है 4 कूट दिया गया है। इसके बाद आपको जो है इसमें कथन करना है। ठीक है, तो पांडुलिपि का जो है महत्व क्या है। तो इसमें प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा की गई है। ये आपका सही हो जाएगा। राजाओं के जीवन की जो है इसमें चर्चा की प्राप्ति है। ये भी आपका राइट आंसर है। और धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा की गई है। ठीक है, और स्तंभ लेख का अध्ययन में, ठीक है, स्तंभ लेख इसमें अध्ययन में नहीं होगा। तो आपका जो है ए 2 और 3 यानी कि आपका जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे। ठीक है, 47 का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। ठीक है, अफगान मूल के कौन से शासक थे। ये आपका जो है ये लोदी जो थे ये अफगान मूल के थे, यानी कि अफगानिस्तान के मुल्क के जो ये थे। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ठीक है, ये कौन सा था। ये आपका जो है ये बलवन का मकबरा था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। ठीक है, ये फारसी का जो है कवि था और इसने अपनी कविता में जो है पर्यावरण को जो है ये क्या किया है, वर्णन किया है। ये कौन थे। ये आपका जो है अमीर खुसरो था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला कथन आपको जो है इसमें देखेंगे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि सबसे प्रथम जो घटना कौन का घटा था। तो ये जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध का जो है ये सर्वप्रथम हुआ था। इसके बाद जो है आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुआ था। इसके बाद जो है अफगानपुर षड्यंत्र हुआ था। इसके बाद जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर हो जाएगा। फिर आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा। फिर आपका जो है ये हो जाएगा। फिर आपका जो है 1 नंबर। इस तरह से आपका जो है जाएगा। तो कूट में देखेंगे। ठीक है, ये आपका जो है ये ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जितने भी क्लास होता है ये सभी आपको जो है पेड बैच में आपको जो है ये टोटल पीडीएफ आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पेड बैच में आपको जो है टोटल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होता है। ठीक है, जहाँ कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है ये डीएलएड के लिए पीडीएफ आपको दिया जाता है। जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में आपको जो दिया गया था संपूर्ण पीडीएफ को यदि आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, यदि प्रिंट आउट निकलवा करके इसको जो है तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।